जी हां, आज दिल्ली में यमुना की सफाई पर सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। परवेश वर्मा ने केजरीवाल के कटआउट्स की डुबकी लगाई यमुना में। डुबकी लगवाई गई है यमुना में। आप देख रहे हैं परवेश वर्मा को, बीजेपी नेता को और अरविंद केजरीवाल को चुनौती भी दे रहे हैं इस बार नई दिल्ली सीट से। अब यमुना में पहुंचे, यमुना में बोट के सहारे पहुंचे और केजरीवाल के कटआउट की डुबकी इस तरह से लगवाई गई। विरोध किया जा रहा है। कटआउट पर लिखा है, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। ये कटआउट पर लिखा गया है। परवेश वर्मा ने ये कहा है कि केजरीवाल का वादा पूरा नहीं हुआ है। और देखिए, 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बोट के सहारे पहुंचे हैं परवेश वर्मा, बीजेपी के नेता। यमुना नदी की सफाई को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, कि यमुना साफ नहीं हो पाई, यमुना में भयंकर प्रदूषण है। और इसीलिए विरोध करने पहुंचे कटआउट के साथ। केजरीवाल के कटआउट के साथ हल्ला बोला गया बीजेपी की ओर से और यमुना में डुबकी लगवाई गई इस तरह कटआउट को। और जब कटआउट की डुबकी लगाई गई परवेश वर्मा की तरफ से, तो उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही। मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। जो दिल्ली का महाठग है, महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति है, महाझूठा व्यक्ति है, उससे दिल्ली को बचा लीजिए। मेरा आपसे, सारे दिल्ली वासियों से और खास तौर पे सारे पूर्वांचल के भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दिल्ली को बचा लीजिए। यहाँ पर अभी हमको यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, सारा काला पानी है। मैं कौन है क्या? तो अगर हमें दिल्ली को बचाना है तो 5 तारीख को, और ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। तो परवेश वर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के संगम विहार। दिल्ली में जो पीने का पानी है, पीने के साफ पानी की हकीकत क्या है, इसी पर ही आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, इस गली में जब मैं गुजर रहा हूँ तो एक चीज़ जो मुझे कॉमन दिख रही है वो ये कि हर घर के बाहर इस तरीके के डब्बे रखे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये किस लिए हैं, यहाँ जो लोग हैं। हाँ आंटी, क्या कह रहे हैं? पीने का पानी भरा हुआ है इसमें, पीने का पानी पी के बीमार हो जाते हैं। थोड़ा आगे आइएगा। नहीं तो एक बात बताइए, स्टोर क्यों करना पड़ रहा है? अभी तो पानी क्या पानी आते ही नहीं, 1-1 महीने में पानी आता है। ये 1-1 महीने में? 1-1 महीने में जब ये भर के रखना पड़ता है हमें, ये पीते हैं। तो वो जो सरकार कह रही है फ्री पानी है और ये सब, तो ये फ्री पानी 1 महीने में फ्री आ रहा है यहाँ पर। हाँ। बाकी सब ब्लैक करते हैं खूब। हाँ नहीं, आप क्या? फ्री पैसा नहीं है, पानी फ्री नहीं है, पैसे दे के ले रहे हैं। पैसे दे के ले रहे हैं? 20 रुपए का 1 ड्रम पानी है। अच्छा। हाँ। और पानी आता किससे? टैंकर से? टैंकर से। हाँ, टैंक से आती है, हमें टैंकर आती है हमारे गली में, वो भी 1-1 महीने पे आती है। बड़ी मुश्किल से हमें पानी मिलती है। 1 महीने में एक बार? जी सर। 1-1 महीने का पानी आता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उसको फेंको, फिर दोबारा दूसरा पानी मंगाओ पैसे दे के। 1000-1000 रुपये में टैंकर मंगाते हैं हम। जब पानी वो नहीं आता तो 1000-1000 का टैंकर मंगाते हैं। फिर तब जब पानी की बहुत परेशानी, 2000 कर दिया था पिछली बार। लड़ाइयाँ भी हो जाती होंगी पानी? हाँ, कितनी बार लड़ाई होती है, बहुत बार लड़ाई होती है। पानी की बहुत परेशानी है यहाँ। नहीं तो क्या नल वल पे पानी नहीं आ रहा है क्या? नहीं आता भैया, इन्हीं से पूछो। नल नहीं है यहाँ पे, यहाँ नल नहीं है। नहीं नल नहीं है यहाँ। नाले की समस्या, पानी की समस्या 2019 में या खड्डे खोदे। 19 से खुदे हुए? हाँ, खुदे हुए। पाइपलाइन 2014 से खुदी हुई पाइपलाइन पानी की, बेवकूफ बनाने के लिए जनता रह गई। ठीक है। और 2014 में पाइपलाइन डली थी, 2019 में यह गटर वो खोदे, टॉयलेट का गटर
सफाई के, अभी तक कोई उसके को वो नहीं है। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। सरकार हमेशा आती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन पानी यहाँ कभी नहीं आता, कभी नहीं। बस एक वोटिंग के टाइम पे आते हैं सारे के सारे, हाथ वाथ जोड़ते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं। भैया बोर लगाई यहाँ पर, सरकारी बोर लगाए, उसके भी हम 200 रुपए देते हैं हर महीने। अगर जिस महीने में पानी नहीं आया तब भी वो कहते हैं हमें पैसे दो। जब पानी नहीं आता, पैसे कौन लेता है? अब ये गली वाले लेते हैं, अब ये नहीं मालूम किसके पास जाते हैं, हमें ये नहीं मालूम। अब जब हमने जिस महीने में पानी नहीं भरा उस महीने के पैसे हम क्यों दे? तो वो कहते हैं हमें तनख्वाही चाहिए। हमारे आदमी कमाने जाते हैं, हमारे आदमी पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं बिना ड्यूटी लगाए। देखिए, इनको हम बिना ड्यूटी के पैसे देते हैं, इनको खाली महीने के। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो बातें कही जाती हैं हकीकत कुछ अलग है, और आपको जो तस्वीर देखी है हम भी इसी इंप्रेशन में थे कि पानी फ्री, बिजली फ्री होगा। पानी वानी यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, टैंकर ही आ रहा है 50 रुपए का। 50 रुपए में अगर 1000 लीटर पानी आता है तो हमारे लिए बहुत फायदा है। 700 का टैंकर तो नहीं मंगाना पड़ता है। पैसे में आ रहा है पानी। हाँ, पैसे में अभी फ्री आ रहा है, अभी फ्री आ रहा है इलेक्शन के चक्कर में। हाँ, लेकिन ऐसे पैसे में आता है, 400-300 रुपए लेता है, तब टैंकर वाला वो ड्राइवर लगाता है टैंकर। भैया ऐसा ही है भैया, यहाँ पानी तो है नहीं, और जब टैंकर आता है तो पानी के पैसे लेते हैं। 2 लीटर अगर 2 ड्रम भराओगे तब भी पैसे लेंगे, 1 भरवाएंगे तब भी पैसे लेते हैं। यहाँ पानी के टैंक के ऊपर ही, टैंकर के ऊपर ही आदमी निर्भर है। यहाँ पानी की कोई लाइन नहीं है गवर्नमेंट से। जो है वो संगम विहार में बैंक कॉलोनी के आसपास तक है, उससे आगे यहाँ कहीं पे भी नहीं है। और कितनी पुरानी बस यहाँ टैंकर आता है, टैंकर वाला 200 से 500 रुपये लेता है या 700 रुपये। सरकारी टैंकर है। सरकारी टैंकर है। चलिए, ये डी ब्लॉक में गली नंबर 3 है। यहीं के रहवासी अम्मा? कितने साल से? 25-30 साल है हमें तो। 25-30 साल। हाँ। यहाँ रूप रंग बदला कुछ इलाके का? कुछ नहीं, जितना बदल जाता है उतना ही खोद के फेंक देता है। हाँ। खोद के फेंक देता है, अगर खोद भी दें तो उसे सही करने नहीं आते। नाली बना दी है, नाली में इतना कूड़ा भरा, नाली साफ करने नहीं आता। अगर हम कर भी लिए तो इकट्ठा कूड़ा कर दें तो उसे उठाने नहीं आते। हमें यही तो चाहिए सुविधा, जो सड़क बन जाए, पानी हमें मिले। हमें 2100 रुपया ही नहीं क्या? किसी ने किया ही नहीं? 2100 रुपए नहीं चाहिए ये सबसे। अब क्या हुआ, क्या हो गया? देखिए ये आवाज है, 2100 रुपए नहीं दीजिए, 2500 मत दीजिए, लेकिन इलाके में सुविधाएं तो दीजिए। हाँ? क्या? हमें रुपया तुम्हारी ना चाहिए, हमारी गली सही हो जाए, हमें पानी मिले टाइम से, नालियाँ सही हो जाए, हमें नहीं पैसा चाहिए। देश में जो बाकी हिस्से के लोग देख रहे होंगे उनको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ये राजधानी का ये हाल है।